हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में आगे चलते हैं। आगे जो मैं क्रमबद्ध तरीके से चल रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी में मैं बता दूँ कि जो हिंदी में मैंने बता दिया था क्रियाएं, और क्रियाएं के बाद आपके आती है सर्वनाम। तो आज हम बात करेंगे सर्वनाम पे, ठीक है। तो आज चलेंगे सर्वनाम की तरफ। और इससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और इससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सही बात है ना, लाइक करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है, कई वीडियो के माध्यम से बताया। तो आप लोग भी आएँ, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं। कम से कम फीस में सबसे तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आएँ और अपनी तैयारी करें, ठीक है। हमारे पास अच्छी से अच्छी फैकल्टियाँ हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी को हरा देना, क्या किसी को हरा देना बेहद आसान है। क्या कहा? किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। तो ये कहा था आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो अब एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि किसी को क्या कहते हैं कि किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। तो चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं आगे, और आगे बात करते हैं हम सर्वनाम पे। तो सर्वनाम की अगर हम बात कर लें तो सर्वनाम है क्या? सर्वनाम का अगर दो भागों में बांट दी जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कि सर्वनाम वैसे दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है आपका सर्व, क्या होता है? पहला होता है सर्व, दूसरा होता है नाम, ठीक है। पहला सर्व, दूसरा नाम। और सर्व की बात करें तो सर्व है क्या? सर्व की बात करें तो सर्व माने होता है सभी, ठीक है। और नाम माने संज्ञा, ठीक है। इससे पहले हमने किसकी बात की है? संज्ञा की, ठीक। और सर्व माने सभी और नाम माने संज्ञा। इसके बाद अगर मैं सर्वनाम की डेफिनेशन की बात करूं तो सर्वनाम की डेफिनेशन हो जाती है, क्या हो जाती है कि वे शब्द जो सभी नामों या संज्ञाओं के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके 11 हैं, ठीक है। इनकी संख्या क्या है? 11। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ठीक है, आदि। अब अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा होती है जैसे कि सर्वनाम की परिभाषा हो जाती है वे शब्द, मैंने अभी बताया था, वे शब्द जो सभी नामों या संज्ञाओं, वे शब्द जो सभी नामों या संज्ञाओं, नामों या संज्ञाओं के बदले में, संज्ञाओं के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और यह इतने इनके जो सर्वनाम संख्या है वो क्या है? यह मान लीजिए लिख देते हैं, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है। वैसे और भी होती हैं, तो संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, वह, यह, कोई,
आगे जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कुछ, कौन, और हो जाता है आपका क्या, कुछ, कौन, क्या, क्या, जो, सो आदि। ठीक है, ये हो जाते हैं। इनमें और भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। किसकी बात करते हैं? सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद किसकी बात कर लेते हैं? सर्वनाम के भेद की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सर्वनाम के भेद की हम बात करते हैं। तो सर्वनाम के अगर भेद की हम बात करें तो सर्वनाम के भेद होते हैं आपके कितने? 6। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं? एक आपका आ जाता है, जैसे अगर सर्वनाम की बात करें तो एक आता है निजवाचक, और एक आता है निश्चयवाचक, एक आता है अनिश्चयवाचक, एक आता है संबंधवाचक, और एक आता है प्रश्नवाचक, और एक आता है पुरुषवाचक। ठीक है, तो 6 भेद मैं लिख देता हूं। जैसे यहां लिखता हूं, एक एक करके लिखता हूं। इस तरीके से चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां आया पुरुषवाचक, ठीक, यहां आया क्या? निश्चयवाचक। ठीक है, सर्वनाम चल रहा है ये निश्चयवाचक। और एक आता है निजवाचक। पहले लिखते हैं निजवाचक, क्रम तरीके से चलते हैं। पहले लिखते हैं निजवाचक, फिर लिखते हैं हम क्या? निश्चयवाचक, फिर लिखते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक के बाद क्या आता है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक के बाद आता है संबंधवाचक। क्या आता है? संबंधवाचक। और संबंधवाचक के बाद आता है प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इनमें क्या क्या कैसे कैसे आता है मैं बताता चलता हूँ धीरे धीरे। एक एक पॉइंट बताता चलूँगा आप लोगों को। ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये हो गया। क्रम गिनते जाइए, 6 हो गए। चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, ये हुए 6। अब पहले की बात करें पुरुषवाचक की, जैसे कि तू, मैं, तू, आप। क्या? मैं, तू, आप, हम, ये आ जाता है। क्या जाता है? मैं, तू, आप, हम, ये आ जाता है इसमें। और निजवाचक की बात करें तो निजवाचक की बात करेंगे आपके लिए। किसके लिए? आप। ठीक, और निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक होता है वह, यह। क्या होता है? वह, यह। ठीक, और अनिश्चयवाचक की बात करें तो कोई, कुछ, कोई, कुछ। ठीक है, और संबंधवाचक की हम बात करें तो कौन, क्या, कौन, क्या। अब प्रश्नवाचक की बात करें जो, सो, जो, सो। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं हम यहीं किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 डाल देते हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, संज्ञा या स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, वो आगे जल्दी बताते हैं। पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, क्या? जिन सर्वनाम शब्दों का
प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, कुछ गलत हो रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर क्या किया जाता है, स्थान पर प्रयोग किया जाता है, स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी अगर हम बात कर लें तो इनके भी 3 भेद होते हैं। ये हुआ। अब बात कर लेंगे आगे, तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, तो थोड़ा सा हटा देते हैं, चलिए साफ कर देते हैं, लिख लिया होगा, जाहिर सी बात है। चलिए चलते हैं भेद की तरफ। तो हमने बताया क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी मैं बता दूं, इसके भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर हम भेद की बात कर लें तो भेद होते हैं आपके 3। जैसे कि प्रथम पुरुष, मान लीजिए अगर यहाँ भेद की बात करें, भेद और भेद की बात करी, नंबर 1 पुरुषवाचक। ठीक है, नंबर 1 क्या है, पुरुषवाचक लिख गया, प्रथम पुरुष लिखना था। ठीक है, क्या था, प्रथम पुरुष। ठीक, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, क्या होता है, मध्यम पुरुष। तीसरा होता है क्या, उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 हो गए आपके, ये क्या हुए, 3 भेद हो गए। और 3 भेद की अगर हम प्रथम पुरुष की बात कर लें, तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने के लिए ही क्या करता है, मतलब कि अपने स्वयं के लिए करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसे प्रथमवाचक पुरुष नाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, मेरा। जैसे मान लीजिए मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। क्या एक सेंटेंस बना, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रथम पुरुष के बाद। तो प्रथम पुरुष में मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष की लिखते हैं, तो प्रथम पुरुष है क्या, चलिए प्रथम पुरुष की बात कर लेते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जिन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता, जो बोलने वाला वक्ता होता है वो क्या स्वयं अपने लिए करता है। बोलने वाला वक्ता क्या करता है, स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है, क्या करता है, स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है, उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रथम पुरुष
सर्वनाम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैं, हम, मेरा, हमारा, आज, इसमें क्या आते हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे में मैं, हम, मैं आता है, हम आता है, और क्या आता है, जैसे कि मेरा, मेरा, हमारा आदि, ये शब्द आ जाते हैं इसमें। अब इसी एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा। जैसे मैंने लिखा मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मैं, हम, मेरा, हमारा, आज, तो इसमें मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा, ये हो गया। अब बात चलते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। तो मध्यम पुरुष की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, लिखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिए मध्यम पुरुष की अगर हम बात कर लें तो मध्यम पुरुष का क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से मतलब क्या किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, लिख देता हूं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे में हम लिख लें तो जैसे में अगर हम लिखें तो क्या आता है, जैसे तुम्हारा, तुम, आप, आपका, क्या आता है, जैसे तुम्हारा, तुम, आप, और आपका क्या आता है, आपका, ठीक है, आदि। अब इसी में वाक्य की बात करें तो वाक्य क्या बन जाता है, जैसे मान लीजिए वाक्य लिखा हमने, वाक्य क्या बन जाएगा, जैसे आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय में बच्चों को बताइए। क्या, आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय में बच्चों को बताइए, ठीक है, ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उत्तम पुरुष की, ठीक है। ये हुआ जैसे इसमें तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब आ गए। आपसे निवेदन है कि आप, आपसे मतलब आपका या आपसे निवेदन है कि आप, ये आ गया, आप, अपने भी आ गया, ठीक है। विषय में बच्चों को क्या, अपने विषय में बच्चों को बताइए, ठीक है। अब आ जाता है क्या, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं। चलिए उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष को हम डाल देते हैं क्या, अन्य पुरुष भी, क्या करते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है। ये इस नाम से भी जानते हैं उत्तम पुरुष को, अन्य पुरुष के नाम से, ठीक है। तो अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए
जो वक्ता है वो जो बोलता है, वक्ता कौन होता है? बोलता। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। तो वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष, या क्या कहलाता है तुम्हारा? उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, चलिए। तो क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता एवं वक्ता के लिए, श्रोता एवं वक्ता के लिए मतलब ये दो होते हैं, श्रोता एवं वक्ता दोनों के लिए क्या होता है? किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करता है? के लिए श्रोता एवं वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करता है? वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। तो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? अन्य पुरुष एवं उत्तम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष या क्या? अन्य पुरुष। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है? वह, आप, यह, इन्हें, इसका और उन्होंने, उनका। ठीक है, आदि। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या क्या बताया? वह, बे, यह, इन्होंने, इन्होंने, कई शब्द बन जाते हैं, आदि। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कई शब्द बन जाते हैं। जैसे वह घर जाएगा, तो वह किसके लिए? हम दूसरे के लिए कह रहे हैं। वक्ता कौन हो गया? हम कह रहे हैं कि वह घर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्द का प्रयोग बन जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे, और नंबर 2 आता है आपका निजवाचक। ठीक है, जो निजवाचक, वो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, ये हो गया। अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम की तरफ। तो थोड़ा हटा लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और इससे पहले मैं बता दूं कि यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है, क्या? कि यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा। क्या कहा? कि यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें जीवन को त्यागना होगा, आराम को त्यागना होगा, और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। क्या कहा? द्वारा से एक बार और करते हैं कि यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है, यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से हमें बाहर आना ही होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे आता है आपका निजवाचक सर्वनाम, जो है 2 नंबर। मैंने अभी बता दिया था, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और आता है दूसरा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम की हम बात कर लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, चलिए निजवाचक सर्वनाम है क्या? अगर निजवाचक सर्वनाम की कह रहे हैं तो जिन शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वह आपका प्रयोग कर्ता के रूप में होगा, और तो वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक और सर्वनाम होगा। यदि आप कर्ता में विषय में कुछ कहेगा तो क्या होगा? आप निजवाचक सर्वनाम होगा। आप 2 जगह होगा, 2 जगह आप, एक कर्ता के लिए और एक क्या होगा? आप एक कर्ता के लिए हो जाएगा और एक पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, कर्ता होगा और कर्म भी होगा, तो दोनों जगह आपका प्रयोग हो जाएगा। तो चलते हैं, ये डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, इसे ना लिखते हुए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लें सर्वनाम और
चलिए देखिए, निजवाचक सर्वनाम की मैंने डेफिनेशन बता दी। और निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कि आप स्वयं के अर्थ में जो आता है वह भी वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मान लीजिए तुम के अर्थ में भी आता है, आपके भी अर्थ में आता है और दूसरे के लिए अर्थ में भी आता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल सीधे सीधे बता देता हूँ, सीधे सीधे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप खाना खा लो, जैसे मैंने प्रयोग किया क्या कि आप खाना खा लो, तो आप, ये आप जो प्रयोग किया तो आप मैंने किसके लिए किया, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया। किसके लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसके लिए प्रयोग किया, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अब इसी में जैसे कि मान लीजिए तुमने मुझे बुलाया और आप नहीं आए। जैसे तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे बुलाया, आप नहीं आए। जैसे तुमने मुझे बुलाया और आप नहीं आए, यहाँ और रह गया, और आप नहीं आए। ठीक है, तो आप क्या है, निजवाचक। आपके लिए कहा गया है, दूसरे के लिए कहा गया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजवाचक, निजवाचक। और मैंने निजवाचक में बताया था कि दूसरा किसी के लिए कहना, जैसे वक्ता कह रहा है कि तुमने तो मुझे बुला लिया पर आप नहीं आए, तो आपकी क्या हो गया, निजवाचक। अब जैसे ही पुरुषवाचक की बात करें, मैं जब तुम्हें बुलाऊं तो आप चले आना। जैसे मैं तुम्हें बुलाऊं, मैं जब तुम्हें बुलाऊं, जब तुम्हें बुलाऊं तो आप चले आना। ठीक है, जैसे अब आप चले आना तो क्या हुआ, अब इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो ऐसे मान लीजिए, जैसे कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। जैसे कि अपने से बड़ों का आदर करना क्या है, उचित है, तो वो क्या होगा, आपके लिए निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम से थोड़ा सा पहले पानी पी लें, उसके बाद बात करते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, ये हो गया। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे। किस पे, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, तो निश्चयवाचक जिस सर्वनाम से पास या दूर का किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। तो जो क्या है, जिस सर्वनाम से क्या होता है, पास या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह लड़का है। जैसे क्या लिखा, वह लड़का है, क्या है, वह लड़का है। तो वह लड़का है तो क्या, पुरुषवाचक में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा, पुरुषवाचक में। ठीक है, किस में आ गया, पुरुषवाचक में। अब जैसे बेपतंगे हैं, बेपतंगे हैं, जैसे बेपतंगे हैं, तो जो बेपतंगे हैं तो वो पतंगे किस में आएंगी, आप क्या आएगी, किस में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में, निश्चयवाचक। ठीक है, अगर इसे ही यही, जैसे यह कुर्सी है तो यह कुर्सी क्या हो जाएगी, यह भी निश्चयवाचक हो जाएगी। यह कुर्सी है, यह भी क्या हो जाएगी, निश्चयवाचक हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न होता है उसे क्या कहते हैं, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निश्चय हो रहा था, निश्चित हो रहा था, तो निश्चय हो रहा था, और उसमें अनिश्चय, मतलब कि जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या उसका
बोध नहीं होता है, वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि अनिश्चयवाचक लिख देता हूँ, आप कहोगे कि पता नहीं बोल दिया सर ने। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ये चल रहे हैं एग्जाम्पल। बैकडाकी की डेफिनेशन मैंने बोल दी कि क्या बोला, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि दाल में कुछ काला है। मैंने क्या कहा कि दाल में कुछ काला है। तो दाल में क्या काला है? कोई पता नहीं है भाई कि दाल उड़द की है कि दाल पूरी ही काली है, हैं? कि दाल में कुछ काला है। और दाल का काला किसके लिए कहा जा रहा है? कि जैसे किसी बात हुई, किसी ने जैसे मान लीजिए कि चोर ने बात कही कि आज रात काली है। चोर ने क्या कहा कि आज की रात काली है। तो काली किसके लिए इशारे जा रहे हैं? कि भाई आज की रात काली है, चोरी आराम से हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और कह दिया कि कमरे में कुछ है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई कमरे में कुछ है, तो निश्चित तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो किस में पहुंच गया? अनिश्चय में पहुंच गया। और जैसे मान लीजिए एक और आ जाता कि डिब्बे में कुछ रखा है। अब डिब्बे में कुछ रखा है तो कोई पता नहीं भाई मिठाई रखी है कि पेंट का डिब्बा है कि उसमें क्या रखी है, कोई पता नहीं कौन सा डिब्बा है, और डिब्बे में कुछ ना कुछ रखा है। तो ये किस में पहुंच गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ लिख देता हूं प्रश्नवाचक, ठीक है। किसकी बात चल रही है? प्रश्नवाचक की। और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें हमारा क्या किया जाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है। जैसे हमने पूछा कि बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है। इसी तरीके से हमने पूछा, जैसे कि मान लीजिए कमरे में कौन है। हमने पूछा अगला, कमरे में कौन है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरीके से कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे एक मान लीजिए डिब्बे में कुछ रखा है, ये प्रश्नवाचक, डिब्बे में कुछ रखा है। तो ये हमें प्रश्न पूछा किसी से कि डिब्बे में कुछ रखा है, वो कहेगा हाँ भाई रखा है, ठीक है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पे, ठीक है। वो संबंधवाचक सर्वनाम पे, संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात कर लेते हैं। तो संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो संबंध दर्शाता है। जैसे कि वे शब्द जो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बनते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक दूसरे से जो संबंध होता है शब्दों का उसे क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह कौन है जो सो रहा है। जैसे मान लीजिए वह कौन है जो सो रहा है, ठीक है। तो वो कौन है जो सो रहा है, तो किसके लिए किया हमने? संबंध, मतलब कि दूसरे व्यक्ति के लिए किया, दूसरे शब्द के लिए किया। जैसे वह जो ना करे सो थोड़ा है। जैसे मान लीजिए वह जो ना करे सो थोड़ा है, ठीक है। तो किसके लिए किया? हमने कहा दूसरे के लिए। वह जो ना करे सो थोड़ा है। आज आपके होते हैं संज्ञा सर्वनाम। अब हम बात करेंगे आगे किस पे? विशेषण पे, ठीक है। अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे आपकी किस पे? विशेषण पे, ठीक है। किस पे लेकर आएंगे? विशेषण पे लेकर आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आते हैं नई वीडियो के साथ में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप लोगों को हिंदी की वीडियो और बाकी की नहीं मिलती हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक सारी वीडियो क्रम से मैंने लगा दी हैं। तो आते हैं नई वीडियो के साथ में। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।